हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आगे का पार्ट। आज हम देखेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में। सो गाइस, बेसिकली आपको पता ही है बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है। जीरो और वन के बारे में बात करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया था कि बूलियन अलजेब्रा में जीरो और वन की बात करते हैं। जीरो मतलब क्या होता है, फॉल्स कंडीशन हो गई, और वन मतलब क्या होता है, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, इसमें ये सारे लॉज आते हैं। ये लॉज हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये कि याद करने, क्योंकि हमारी ये इंपॉर्टेंट मतलब याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन में जरूर से फंसोगे, और ये याद होंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो अब सबसे पहले क्या है, आइडम्पोटेंट लो। आइडम्पोटेंट क्या है, इसके नाम से पता चल रहा है क्या बोल रहा है, आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब मैं इंपॉर्टेंट इतना नहीं हूँ, मतलब मेरे को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या है कि ए डॉट ए करा तो ए ही आ गया। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे को याद रहता है। ए डॉट ए से ए की मल्टीप्लाई करी, ए स्क्वायर नहीं आ रहा, ए ही आ रहा है। ठीक है, वही नंबर आ रहा है। ठीक है, ए प्लस ए करा तो वही हमारा ए आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब एसोसिएट मतलब क्या होता है, जोड़ना। जोड़ के देखना, ए बी सी तीन हमारे नंबर है, तो ए बी सी में पहले बी सी में लगा दिया ब्रैकेट, फिर दूसरा ए सी में ए बी में लगा दिया, तो हमने दोनों को करके देख लिया। ऐसे जब हम प्लस कर रहे हैं तो अब हमारा एक मान लो ये नंबर है हमारे पास 2, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। तो पहले हमने 5 और 3 को ऐड करा तो कितना आ गया हमारा 8, और प्लस 2 कर दिया, कितना हो गया हमारा 10। और यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 5 3, 2 5 3, और 2 और 5 को हमने करा तो यहाँ पर क्या आया 7, और 3 क्या आ गया 10 आ गया। तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एसोसिएटिव लॉ है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर ये देखो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आ गया तो हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए हो गया तो वो हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव नाम से समझ में आ रहा है बांट देना। किसी को टॉफी लाए हम और हमने सबको बांट दी, तो ऐसे ये है ए डॉट बी प्लस सी है, तो अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए डॉट बी आ गया प्लस बी ए डॉट सी आ गया। ठीक है, अब ये है ए प्लस बी डॉट सी, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, और दूसरा क्या लिख दिया ए प्लस सी। अब दूसरा आता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। अब आइडेंटिटी लॉ, और फिर कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, इन्वोल्यूशन। डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या करना है, जो भी हमारे को दे रखा हो, प्लस का साइन दे रखा है तो हमारे को डॉट का लगा देना है, डॉट का दे रखा है तो हमारे को प्लस का लगा देना है। हमारे को उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब जैसे ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, नोट होता है। मतलब ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये बोल रहा है ए प्लस बी को छोड़ करके। तो अब जब हमारा डी मॉर्गन्स लॉ हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट डॉट, प्लस की जगह क्या आ गया डॉट, बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक में ए को नहीं लेंगे हम और बी को भी नहीं लेंगे, और बीच में क्या लगाएंगे डॉट। ठीक है, और ये क्या है, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है। डॉट मतलब क्या होता है हमारा, डॉट मतलब होता है एंड, और प्लस मतलब क्या होता है हमारा और, मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और ये भी होगा और ये एंड ये भी होगा। तो जब लगेगा तो हमारा डॉट लगता है, तो एंड का और हो जाएगा, और का एंड हो जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ में ये होता है, और हमारा सेपरेटली इसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया। अब आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये है कि किसी भी चीज को हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो उससे कुछ फर्क ना पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 नंबर है, जैसे 2 में आपको एक नंबर दे रहा हूँ 2, और उसमें आपको एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिसको ऐड करने से उस नंबर पे कुछ फर्क ना पड़े। तो आपको पता है कि आप सब बता सकते हो कि उसमें हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारा 2 ही आएगा। 2 में हम क्या ऐड करें जो हमारा नंबर 2 ही आए, या 5 में हम क्या नंबर ऐड करें जो हमारा नंबर 5 आए। तो हम 0 ऐड करेंगे तो 0 जो नंबर आ रहा है वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। तो क्या है, ए प्लस 0, कोई नंबर है उसमें हमने 0 ऐड करा और हमारा ए ही आ गया, तो वही नंबर आ गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, ये आइडेंटिटी कहलाएगा। कोई नंबर है उसमें हमने 1 मल्टीप्लाई करा, 5 इंटू 1 करा तो हमारा 5 ही आ रहा है, जो नंबर है इटसेल्फ वही आ रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा आइडेंटिटी हो गया। जैसे कि ये रहा 1 ए डॉट 1 इक्वल टू ए, और ये जो बता रखा है ए डॉट 0, 0 हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो नंबर नहीं आ रहा, वो नंबर नहीं आ रहा, हमारा गलत नंबर आ रहा है। वहां पर 0 आ रहा है, आइडेंटिटी नंबर ही आ रहा है, मगर वो आइडेंटिटी नंबर हमारा क्या है, यहाँ पर 1 है, और इसमें प्लस के केस में क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या है, 0 का कॉम्प्लीमेंट मतलब 0 नहीं लेना। 0 नहीं लेना तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 नहीं लेना, 1 नहीं लेना तो क्या है, 2 ही तो नंबर है हमारे पास, 1 नहीं आएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आ गया यहाँ। ठीक है, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट
मतलब कह रहा है ए, पहला वाला क्या कह रहा है ए आना चाहिए, दूसरा कह रहा है ए नहीं आना चाहिए, ए आना चाहिए और ए नहीं आना चाहिए। तो भैया किसकी बात मानी जाएगी, किसी की बात नहीं मानी जाएगी। तो आंसर हमारा क्या होगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे तो आंसर आएगा 0। अब ये कह रहा है ए आना चाहिए प्लस या ए का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, ए आना चाहिए या ए का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए। तो वो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। कोई ना कोई एक में से तो आएगा ही, या दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों में से एक ना एक आएगा। ठीक है, तो ये हमारा A1 हो गया। इन्वोल्यूशन लॉ मतलब क्या होता है, जिसके कॉम्प्लीमेंट में हम एक और कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो उससे कुछ उसमें फर्क ना पड़े, हमारा वही नंबर जो इटसेल्फ है वही आ जाए। ठीक है, तो अब हम इसके बेस एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो, द आइडम्पोटेंट लॉ इन बूलियन अलजेब्रा सेज दैट। अब आप ये देखो कि आइडम्पोटेंट लॉ क्या कहती है। आइडम्पोटेंट लॉ हमने देखा था, क्या देखा था, हमने देखा था आइडम्पोटेंट लॉ क्या है, क्या बोलते हैं इसे, आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट, कि मैं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो हमने क्या देखा था, ए डॉट ए इक्वल टू ए आ रहा था, ए प्लस ए इक्वल टू ए आ रहा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे को साफ दिखाई दे रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा दिखाई दे रहा है x प्लस एक्स इक्वल टू एक्स, वही नंबर खुद से आ रहा है। तो हमारा यही इसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे देख लेते हैं। ए वी मतलब ये यूनियन होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इज कॉल्ड, मतलब क्या है, हम एक नंबर ले रहे हैं और उसका यूनियन कर रहे हैं और फिर एक और नंबर ले रहे हैं, वही सेम नंबर इटसेल्फ, और फिर हम उसमें देख रहे हैं और वही नंबर हमारा दोबारा से आ रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये भी हमारा आइडम्पोटेंट की प्रॉपर्टी है कि हमने वो नंबर लिया और हमने क्या करा, उसी नंबर को दोबारा लिया तो हमारा वही नंबर आ जाता है। आई एम नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में डाल लो और इंपॉर्टेंट काम को समझ लो। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।